Hello students. Now we are going to discuss about uniform motion and non-uniform motion. Clear? In previous video we already studied about the basic knowledge of motion and also different kind of motion on the simply slow motion, fast motion, and then when direction change means rectilinear motion, circular motion, periodic motion, oscillatory motion, and different kind of motions. And after here, uh, important heading uniform motion and non-uniform motion. So consider an object moving along a straight line, and if it travels 5 meter in the first second, means अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, फर्स्ट सेकेंड में 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है एंड नेक्स्ट सेकेंड वो 5 मोर मीटर ट्रैवल करता है, मतलब अगले सेकेंड में भी वो 5 मीटर का ही डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उसके अगले सेकेंड में ही पुनः वो 5 मीटर का ही डिस्टेंस ट्रैवल करता है और फिर अगले सेकेंड में वो 5 मीटर का ही डिस्टेंस ट्रैवल करता है. It means that object travels 5 meter distance in each seconds. Clear? It means we can say that any object which covers equal distances in equal intervals of time, then we can say that that object is in uniform motion. Is there any problem? मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेज कवर करे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म मोशन. क्लियर है? देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. अब यहाँ पे टाइम इंटरवल जो हो सकता है वो बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है. अभी सिंपली हमने यहाँ पे 1 सेकेंड का एग्जांपल दिया, उससे भी छोटा हो सकता है. क्लियर है? माइक्रो सेकेंड्स में भी हो सकते हैं. नाउ अभी आपने पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन, तो ऐसा क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में 5 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है एंड नेक्स्ट सेकेंड में अगर वो 5 किलोमीटर ट्रैवल नहीं किया या फिर मोर हो गया या फिर लेस डिस्टेंस हो गया, देन व्हाट वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म मोशन. अगर वो यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म परफॉर्म करेगा. क्लियर है? मीन्स वी कैन से दैट व्हेन an object cover unequal distances, in equal intervals of time. Clear है? Unequal distances in equal intervals of time, then we can say that object is performing non-uniform motion. क्लियर है? अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं. एज यू कैन सी, व्हेन ए कार इज मूविंग ऑन ए क्राउडेड स्ट्रीट, मतलब जब एक कार क्राउडेड स्ट्रीट से गुजरता है, मतलब जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग हैं. सिंपली अगर आप उसको बोलें कि अगर मार्केट साइड से ट्रैवल और कार गुजरती है, देन कार की जो स्पीड होगी कभी स्लो होगी कभी फास्ट होगी. ऐसा भी हो सकता है कि कभी रुक जाए. और सेकेंड एग्जांपल है, ए पर्सन इज जॉगिंग इन ए पार्क. जब कोई व्यक्ति किसी पार्क में जॉगिंग करता है, एक्सरसाइज करता है, तो कभी उसकी स्पीड स्लो कभी फास्ट, नॉर्मल स्पीड नहीं होती है. दीज आर द सम इंस्टेंसेस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. मीन्स ये कुछ एग्जांपल्स है नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के. इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. नाउ हियर द एक्टिविटी 8.5, which is most important to understand the difference between uniform and non-uniform motion. Clear है? Here given that the data regarding the motion of two different objects A and B. यहाँ पे कुछ डाटा दिया गया है, इसमें दो ऑब्जेक्ट्स के मोशंस के बारे में कुछ जानकारी दी गई है. आर गिवन इन द टेबल 8.1. Examine them carefully and state whether
the motion of objects is यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, यानी दो ऑब्जेक्ट है ए एंड बी, उसकी कुछ डाटा दिए गए हैं जो कि मोशन कर रहे हैं, दोनों ही ऑब्जेक्ट मोशन कर रहे हैं, एंड वी हैव टू एग्जामिन क्या इनके मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है. इधर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. So here is table 8.1. As you can see, here is the timing and here is distance traveled by object A and here is distance traveled by object B. Is there any problem? Both the objects start their motion at 9:30 am. Clear है? At point 10 meter and 12 meter. Clear है? ये 10 meter पे है and ये 12 meter पे है at 9:30. And just after 15 minutes, 15 मिनट के बाद object A travel plus 10 meter and object B travel plus 7 meter. Clear है? Plus 10 and plus 7. Is there any problem? And in next 15 second means 9:45 to 10 am, object A travel next 10 meter, but object B travel only 4 meter. Clear है? Is there any problem? No problem. Now in next 15 minutes you can see object A same travel 10 meter, but object B, here as you can see it's travel 12 meter. Clear है? In next 15 minutes as you can see object A travel once again plus 10 meter, but object B could not. Clear है? So here we can say that object A travel equal distances in equal intervals of time. यहाँ पे टाइम का जो इंटरवल है 15 मिनट का, और यहाँ पे डिस्टेंस का जो इंटरवल है वो 10 मीटर का है, बट यहाँ पे जो डिस्टेंस का इंटरवल है वो फिक्स नहीं है, इक्वल नहीं है. सो वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट ए परफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन while object B perform non-uniform motion. Clear है? Object A uniform and object B non-uniform motion. Clear है ना? Why? Because object A travel equal distances in equal intervals of time while object B did not. Is there any problem? No problem. Now तो यहाँ पे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म में आप डिफरेंस कर सकते हैं. देन हियर इज द नेक्स्ट हेडिंग मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन. किसी भी मोशन का जब हम रेट मेजर करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? रेट का मतलब कि मोशन के डिनोमिनेटर में आपको क्या लगा देना है? टाइम से डिवाइड कर देना है. क्लियर है? समझ में आया? सो हियर रेट मीन्स टाइम. इज देयर एनी प्रॉब्लम? मेजरिंग का मतलब मेजर करना, मोशन का मतलब आप पूरा चैप्टर ही पढ़ रहे हैं. एनी बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज विथ रिस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. क्लियर है? देन मूव हियर. एज यू कैन सी here is a diagram in which you can see bowler speed in kilometer per hour. Clear है? Speed of a bowler in kilometer per hour. There are 6 ball in a over. First ball lead by this bowler in 140 kilometer per hour. Second 143, third 143, 35 sorry, 145, 132 and 130. So you can see that the variation of ball of different speed. So here we can say that 140 kilometer per hour means the ball travels 140 kilometer in 1 hour. means बॉल जो है 1 घंटे में 140 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको ट्रैवल कर रही है. एंड हियर ऑन द नेक्स्ट साइन बोर्ड एज यू कैन सी देयर इज अ स्पीड लिमिट 50 किलोमीटर पर आवर फॉर light vehicles and 40 kilometer per hour for heavy vehicles. Clear है? अब what do you mean by 50 किलोमीटर पर आवर?
hour. It means that light vehicles only allowed to travel do their motions not up to 50 किलोमीटर पर आवर. मीन्स लाइट व्हीकल्स को 50 किलोमीटर की दूरी ही ट्रैवल करनी है 1 घंटे में ऑन दिस साइन बोर्ड. क्लियर है? वेरी गुड. हियर यू कैन सी द नेक्स्ट पेज. एज वी मूव, look at the situation given in figure 8.2. If the bowling speed is 143 किलोमीटर पर आवर, जिसको कि हमने ऑलरेडी समझ लिया हुआ है. व्हाट इट मीन, इसका मतलब ये है कि बॉलर की जो बॉल की स्पीड है 143 किलोमीटर है 1 घंटे में. क्लियर है? यानी कि बॉल 143 किलोमीटर ट्रैवल करेगा 1 घंटे में कवर करेगा. वेरी गुड. नाउ द नेक्स्ट, different objects may take different amounts of time to cover a given distance. अब ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो, जैसे कि एक आप चूहे का और एक खरगोश का एक अगर आप रैबिट का और एक टॉर्टॉइज का रेस करेंगे तो जनरली इस बात है कि उनके जो मोशन में आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा. तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट का डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ टाइम टू कवर ए गिवन डिस्टेंस. एक ही डिस्टेंस को कवर करने में डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डिफरेंट टाइम्स लग सकते हैं. क्लियर है? वेरी गुड. क्योंकि सम ऑफ देम, कुछ उसमें से फास्ट मोशन करेंगे और कुछ उसमें से क्या होंगे, जो स्लो मोशन करेंगे. जैसे टॉर्टॉइज हो जाएगा, स्लो मोशन करेगा. लेकिन यहाँ पे हम स्टोरी नहीं सुना रहे हैं कि टॉर्टॉइज हर बार रेस जीत जाएगा. क्या पता रैबिट इस बार एक्टिव हो गया हो, पढ़ लिया हो आपकी तरह. गुड. ठीक है. मीन्स वी कैन से दैट द रेट एट विच ऑब्जेक्ट मूव कैन बी डिफरेंट. अगर कोई ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है इसका मतलब उसका रेट स्लो है. अगर कोई ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर रहा है इसका मतलब उसका रेट ज़्यादा है, यानी कि वो टाइम ज़्यादा ले रहा है. क्लियर है? अब हम यहाँ से कैसे डिफाइन करेंगे द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम. अब इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्पीड. सिंपल डेफिनेशन ऑफ स्पीड एज यू नो, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. क्लियर है? स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. क्लियर है? SI unit of speed is meter per second. In symbolic representation you can write m upon s, means मीटर पर सेकेंड. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड. ठीक है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. एंड देयर आर आल्सो अदर्स units of speed including centimeter per second, kilometer per hour. Is there any problem? No problem. Now here, one thing observe here, to specify the speed of an object, we require only its magnitude. Clear है? मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट है अगर हमको स्पीड निकालना है तो सिर्फ हमको उसकी मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है. देयर इज नो नीड ऑफ डायरेक्शन. क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट बी कांस्टेंट. किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड जरूरी नहीं है कि वो कांस्टेंट हो जाए. इन मोस्ट केसेस ऑब्जेक्ट विल बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन बहुत ही रेयर होता है. तो मोस्ट ऑफ केसेस में ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन करते हैं, यानी कि अनइक्वल डिस्टेंसेज इक्वल इंटरवल्स में ट्रैवल करते हैं. देयरफॉर we describe the rate of motion of such objects in terms of their average speed. तो इसलिए हम उन सारे ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसको किस में डिस्क्राइब करते हैं? एवरेज स्पीड में. क्लियर है? एवरेज स्पीड में क्यों करते हैं? क्योंकि सिर्फ वहाँ पे मैग्नीट्यूड रहता है. क्लियर? तो एवरेज स्पीड का यहाँ से आपका डेफिनेशन आएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम taken. Means we can say that average speed equal to total distance upon total time taken. Is there any problem? No problem. In next, as you can see,
if an object travels a distance s डिनोशन होता है डिस्टेंस का, जैसे आप टाइम को t से डिनोट करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट s डिस्टेंस ट्रैवल करता है t टाइम में, अगर उसका स्पीड v हो, देन v इज इक्वल टू s बाई t, वेयर s मीन्स टोटल डिस्टेंस ट्रैवल एंड t मीन्स टाइम टेकन, एज यू नो एवरेज स्पीड मीन्स v। इज देयर एनी प्रॉब्लम? तो यहाँ पे एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, एज यू कैन सी हियर। Let us understand this by an example. A car travels 100 kilometer in 2 hours. Clear है? Its average speed is 50 kilometer per hour. The car might not have traveled at 50 kilometer per hour all the time. Sometimes it might have traveled faster and sometimes slower than this. अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि कार जो है 100 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की है 2 घंटे में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेगुलर इंटरवल में ट्रैवल की है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ कंडीशन में कार का जो स्पीड हो वो फास्ट भी हो सकता है, और कुछ कंडीशंस में कार की स्पीड जो है वो स्लो भी हो सकती है। क्लियर है? बट कंप्लीट 2 आवर्स में वो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। समझ में आया? गुड। Now here there is an example. An object travels 16 meter in 4 seconds and then another 16 meter in next 2 seconds. What is the average speed of the object? तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले हमको टोटल डिस्टेंस निकालना है। टोटल डिस्टेंस 16 + 60 32 मीटर एंड टोटल टाइम 4 सेकेंड + 2 सेकेंड, it's 6 सेकेंड। देन एवरेज स्पीड v इज इक्वल टू 32/6। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो वही आएगा 5.33333 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 5.3333, क्योंकि यहाँ पे 3 जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल हो जाएगा। देयरफॉर द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5.33 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज स्पीड विथ डायरेक्शन, क्योंकि अभी आप सिर्फ एक स्पीड पढ़े थे जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड था। अब इस स्पीड में अगर मैग्नीट्यूड के साथ अगर हम डायरेक्शन भी ऐड कर दें, देन वी कैन से दैट ये जो होगी क्वांटिटी वो स्केलर नहीं वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। इससे पहले जो आप स्पीड पढ़े हैं वो स्केलर क्वांटिटी थी, बिकॉज उसमें सिर्फ क्या था, मैग्नीट्यूड था, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है, डायरेक्शन है। देन वी कैन से दैट दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? नाउ तो यहाँ पे आपको स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन दिया गया तो उस क्वांटिटी का जो जनरल नेम होगा वो होगा वेलोसिटी। वेलोसिटी जनरली डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। क्लियर है? अब डिस्प्लेसमेंट तो आप जानते हैं, द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट, नॉट लॉन्गेस्ट। शॉर्टेस्ट लेंथ जो होता है वो परपेंडिकुलर भी होता है। Then velocity is defined as the displacement and an object per unit time is known as velocity. Velocity is also measured in meter per second. Is there any problem? Or in smaller or larger quantity, kilometer per hour or centimeter per second. Good. Velocity is the speed of an object moving in a definite direction. किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी होगी तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, और मैग्नीट्यूड के साथ उसमें डायरेक्शन भी बताया जाएगा कि उस ऑब्जेक्ट जो है वो किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ऐसे कुछ। ठीक है? द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी हो यूनिफॉर्म भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है। इट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड। अब उसकी वेलोसिटी जो है अगर उस ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज करें तो भी चेंज हो सकती है, या फिर डायरेक्शन चेंज करें तो भी हो सकती है, या फिर स्पीड और डायरेक्शन दोनों एक के साथ चेंज कर दें तो भी उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो होगी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्लियर है? वेरी गुड। नाउ
when an object is moving along a straight line at a variable speed, we can express the magnitude of its rate of the motion in terms of एवरेज वेलोसिटी. ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में वेरिएबल स्पीड पे मोशन कर रही हो तो उसके मैग्नीट्यूड को हम एवरेज वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज़ कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज वी कैलकुलेटेड एवरेज स्पीड. अभी इससे पहले आपने एवरेज स्पीड कैलकुलेट किया. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपन टोटल टाइम टेकन. बट हियर यू कैन सी इन दिस केस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट द यूनिफॉर्म रेट, क्योंकि वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म रेट पे चेंज हो रही है. देन एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द अर्थमेटिक मीन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि आपने डिस्प्लेसमेंट का डिस्प्लेसन भी पढ़ा हुआ है एंड वेलोसिटी का भी डिफिनीशन पढ़ा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. देन एवरेज वेलोसिटी एज यू कैन सी इज completely different from the average speed. Here average velocity is equal to initial velocity plus final velocity, जिसको कि हम अर्थमेटिक मीन बोलते हैं. ठीक है, सम ऑफ टू क्वांटिटी डिवाइडिंग बाई टू, दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन. तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं. सो वाई वी कैन राइट एंड आल्सो एवरेज वेलोसिटी को हम यू ए बी मीन्स एवरेज वेलोसिटी. ठीक है, एवरेज वेलोसिटी मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं यू ए बी इज इक्वल टू यू प्लस बी अपॉन टू. क्लियर है, where ub is the average velocity, u is the initial velocity, v is the final velocity of the object and इतना सारी चीज़ें आप समझ गए. अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दिए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी एंड यू हैव टू कैलकुलेट दैट. आई होप दैट देयर इज़ नो प्रॉब्लम फॉर यू एंड हियर इज द सम क्वेश्चंस फॉर यू. डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. आपको स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच डिफरेंस बताना है. तो फर्स्ट डिफरेंस इसका डिफिनेशन बताएंगे दोनों का. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सेकेंड जो है SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड एंड सेम फॉर वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड. स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी while velocity is vector quantity. Speed has only magnitude and velocity has डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड. तो ये सारी चीज़ें आप बता देंगे. इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. स्पीड कैन नेवर बी जीरो बट वेलोसिटी में बी जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. क्लियर है, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा ना. वेरी गुड. नाउ यहाँ पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको आपको सॉल्व करना है. अंडर द कंडीशंस ऑफ द मैग्नीट्यूड एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एवरेज स्पीड. इसके बारे में आपको करना है. व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल्स, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल्स मेजर्स. ओडोमीटर आप समझते हैं, जब आप बाइक चलाते हैं तो बाइक के आगे जो ये मीटर लगा होता है, इसमें यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 120 ऐसे नंबरिंग किया होता है. क्लियर है, और इसमें एक ऐसे यहाँ पे आपका एक काटा टाइप बनाया गया होता है, नेल टाइप. देन इसमें जो होता है दो थिंग, एक होता है ओडोमीटर और दूसरा होता है स्पीडोमीटर. ठीक है, तो स्पीडोमीटर जनरली स्पीड बताता है एंड ओडोमीटर जनरली कैलकुलेशन करता है कि आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है. ठीक है, 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर. एंड स्पीडोमीटर स्पीड बताता है कि आप पर्टिकुलर टाइम पे कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर या फिर जो भी. क्लियर है. यहाँ पे नेक्स्ट है व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन. तो पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिंपली स्ट्रेट लाइन हो जाएगा. इसे आप कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन पाथ हो जाएगा. इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. आगे भी पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में. ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीचेज द ग्राउंड स्टेशन इन 5 minutes. Was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travels at the speed of this. तो यहाँ पे आपका स्पीड दिया हुआ है. क्लियर है, और यहाँ पे एक चीज़ और दिया है और आपको जो भी फाइंड करना है इसमें आप कैलकुलेट करेंगे. डिस्टेंस आपको निकालना है. व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड. तो कोशिश करेंगे, नहीं आएगा फिर हम आपको हेल्प करेंगे. Is there any problem? I hope that there is no problem to all of you.
यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया हुआ है 8.2 में, जिसको कि आपको सॉल्व करना है। क्लियर है, इवन यहाँ पे सॉल्व भी कर चुका है। देन आफ्टर दिस ऑल द थिंग्स देयर इज next heading for you, rate of change of velocity. But the most important heading for you, the rate of change of velocity. Clear है? As you can here see, what is rate of change of velocity during uniform motion of an object along a straight line, the velocity remains constant. अगर कोई ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्म मोशन है along a straight line, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है विद टाइम। ठीक है। In this case, the change in velocity of the object for any time interval is zero. Clear है? The rate of change of velocity is known as acceleration. As you know, acceleration is denoted by e, and the SI unit of acceleration is meter per second square. समझ में आया? Here, however, in non-uniform motion, velocity varies with time. Non-uniform motion में velocity जो होता है वो टाइम के साथ वेरी करता है। इट हैज़ डिफरेंट वैल्यूज एंड डिफरेंट इंस्टेंट एंड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द पाथ। Thus the change in the velocity of the object during any time intervals is not zero. Now we have to express the change of velocity of an object, इसको कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। And here to answer such a question we have to introduce another physical quantity called acceleration. Acceleration, which measures the change in the velocity of an object per unit time. Change in velocity means final velocity minus initial velocity upon time taken, and acceleration a is equal to this. Clear है? Acceleration is denoted by a. Change in velocity means final velocity minus initial velocity and time taken t. Is there any problem? So rate of change of velocity is known as acceleration. SI unit of acceleration is meter per second square. याद रहेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। Is there any problem? No problem. तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखाई कि द काइंड ऑफ मोशन नोन एज एक्सीलरेटेड मोशन। The acceleration is taken to be positive if, most important यहाँ पे आपके लिए भी है, the acceleration is taken to be positive, it is in the direction of velocity, and negative, acceleration जो है वो पॉजिटिव लिया जाएगा जब उसका जो डायरेक्शन है वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो। अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट है देन वी टेक एक्सीलरेशन एज नेगेटिव, और उस नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। क्लियर है? एग्जाम्पल है, जब आप ब्रेक लगाते हैं किसी भी व्हीकल्स का तो उसमें वहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, एसआई यूनिट के बारे में आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मीन्स टाइप ऑफ एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। If an object travels in a straight line and its velocity increases or decreases by equal amounts in equal intervals of time, then the acceleration of the object is said to be uniform acceleration. Means यहाँ कहने का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही हो, ठीक है, अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो और डिक्रीज हो रही हो बाय इक्वल अमाउंट, क्लियर है, इक्वल अमाउंट्स में इंक्रीज हो या डिक्रीज हो इन इक्वल इंटरवल्स। क्लियर है? देन वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। क्लियर? द मोशन ऑफ ए फ्री फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉलिंग कर रहा है मतलब मुक्त अवस्था में गिर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट से, देन दैट ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। क्लियर है? क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी इक्वल अमाउंट्स में एंड इक्वल टाइम्स इंटरवल। क्लियर है? ऑन द अदर हैंड अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं करता है देन दैट ऑब्जेक्ट एंड देयर वेलोसिटी इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्लियर है? नो प्रॉब्लम। अब इसमें आप जब एग्जाम्पल में आएंगे
तो इफ़ ए कार ट्रैवलिंग ए स्ट्रेट रोड इंक्रीजिंग इट्स स्पीड बाई अनइक्वल अमाउंट्स, अगर कोई कार स्पीड स्ट्रेट लाइन में फॉलो करे या ना करे, किसी रोड पे ट्रैवल कर रही है, स्पीड अगर उसकी स्लो या फास्ट हो रही है, तो उस तरह के नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जब हम एक्सेलरेशन को ऐड कर लेते हैं तो उनको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर है। अब यहाँ पे इसमें आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे एंड एक्सेलरेशंस का फार्मूला आप समझ ही चुके हैं। तो इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ेंगे एंड उसको करने की कोशिश करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल।